Now exercise 13.1 का first question. Following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140 and 24 hours rupees 180. Check if parking charges are in direct proportion to the parking time. तो पार्किंग के लिए टाइम के अनुसार इसका चार्जेस है। रेलवे स्टेशन में 4 घंटे का इन्होंने 60 रुपये लेता है। 8 घंटे कार का पार्किंग है तो 100 रुपीज़ लग जाता है। 12 आवर्स अगर पार्किंग किया हुआ है तो ये 140 लेता है। 24 आवर्स अगर पार्किंग किया है तो 180 रुपीज़ ले रहा है। एक पार्किंग का चार्ज है। पूछ रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या। तो पहले तो हम देखते हैं कि दोनों क्वांटिटी टाइम और मनी, ये दो क्वांटिटी हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ कम हो रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं 4 से 8 हो गया टाइम आवर्स में, 8 से 12 हो गया और 12 से 24 ये बढ़ रहे हैं। उसी अनुसार आप देख रहे हैं कि जो चार्जेस है वो भी 60 से 100 हो गया, 100 से 140 हो गया, 140 से 180 हो गया। तो ये बढ़ते हुए चार्जेस हैं, ये भी बढ़ रहा है। जब आवर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर तो इससे चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। पार्किंग का आवर्स बढ़ने से चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो सेम यहाँ पर दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रहा है। अगर इसको इधर से देखें 24 से 12 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, कम हो रहा है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि एक साथ ये भी कम हो रहा है। 180, 140, 100 और 60 हो रहा है। तो एक साथ बढ़ रहे हैं और एक साथ घट रहे हैं दोनों क्वांटिटी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक और कंडीशन क्या है, इनका जो रेशियो है, दोनों क्वांटिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेशियो 1 लेते हैं, जैसे R1 तो 60/4, 60 रुपीज़ है और 4 आवर्स है। दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, देखते हैं 60/4 करके तो 15 आ गया। दूसरा रेशियो R2 दैट इज़ 100/8, 12.5। तीसरा देखते हैं तो 140/12, 11.67 और R4 लेते हैं तो 180/24 दैट इज़ 7.50। तो ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, सब अलग अलग है। तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 एंड R4। तो चार्जेस आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ टाइम, ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिया हुआ है। रेड पिगमेंट जो दिया है 1 पार्ट, 4 पार्ट, 7 पार्ट और ये इस तरह से। पार्ट ऑफ बेस, बेस जो है अगर रेड पिगमेंट 1 पार्ट रहता है तो बेस उसमें रहता है 8 पार्ट्स। तो इसी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है मिक्सचर। तो बेस कितना ज़रूरत पड़ेगा, 1 पार्ट में 8 पार्ट बेस लग रहा है तो 4 पार्ट में कितना लगेगा, 7 में कितना लगेगा, 12 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट लेते हैं तब बेस कितना पार्ट लगेगा। और पेंट को कंप्लीट बनाने के लिए अगर 20 पार्ट्स हम रेड पिगमेंट लेते हैं तो बेस कितना लगेगा, ये हमें बताना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ बेस। तो 1 के लिए 8 x1 y1 ले लीजिए, नेक्स्ट को x2 y2,
x3y3 x4y4, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हमें पता है कि जो मिक्सचर के लिए पिगमेंट और बेस दिया हुआ है, ये अप्लाई करना, इसमें कंडीशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सभी रेशो सेम होने चाहिए। तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो 1/8 इक्वल टू 4/y2। y2 हमें पता नहीं था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसी तरह x1/y1 इसको x3/y3 कर दें, क्योंकि x3 मालूम है, y3 नहीं मालूम। तो इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, आप निकालेंगे तो y3 आ जाएगा 56, फिर y4 आ जाएगा 96 और y5 160। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो इसे हम इस तरह से ले सकते हैं कि टाइम आवर्स में लेते हैं। एक मशीन है जो कि 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक फिल करने वाला मशीन है। तो ये पूछ रहा है कि 5 आवर्स में कितने बॉटल उसको फिल करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नेचुरली मशीन जो है जितना देर ज़्यादा चलेगा उतना ही ज़्यादा बॉटल को फिल करेगा, जितना कम आवर्स काम करेगा उतना ही कम बॉटल फुलफिल होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी, आवर बढ़ने से बॉटल की संख्या बढ़ेगी, आवर कम होने से बॉटल की संख्या कम होगी। इसलिए बोथ द क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वी गेट x1/y1। इसको x1/y1 ले लीजिए, इसको x2/y2 ले लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6/840 इक्वल टू 5/x। सॉल्व करने से x इक्वल टू 700 बॉटल्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए इसको। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन? फर्स्ट पार्ट है 5 kg शुगर और सेकेंड पार्ट है 1.2 kg ऑफ शुगर। तो शुगर का क्रिस्टल की संख्या दे रखा है और शुगर का वेट दे रखा है। इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी x। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शुगर इन केजी 2 kg में कितने क्रिस्टल्स दिया है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स दिया हुआ है 9 × 10⁶। तो हमें निकालना है 5 kg शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। तो हम ले सकते हैं कि x1/y1 इक्वल टू x2/y2। निश्चित ही ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि कम शुगर लेंगे तो क्रिस्टल की संख्या कम होगी, अधिक शुगर लेंगे तो निश्चित ही उसमें क्रिस्टल की संख्या अधिक होगी। तो दोनों क्वांटिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जानते हैं कि इसका रेशियो जो होता है क्वांटिटीज़ का कांस्टेंट होता है। इसलिए x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2/9 × 10⁶ इक्वल टू 5/x। यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ये आ जाएगा 22.5 × 10⁶। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg विल बी 22.5 × 10⁶ क्रिस्टल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। ठीक है, ओके।